हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 193 क्लास है। हर क्लास में विचारों के अनऑर्गेनाइज, अनस्ट्रक्चर्ड और फ्री फ्लोइंग टॉक के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को सही समय पर डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें। आज फिर इस टॉक के अंदर हम धर्म के बारे में, कर्म के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करके मोटिवेट करने के लिए आ गए हैं। आज हम गीता के रेफरेंस पॉइंट से हम ये बताने का प्रयास करें कि इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। 5 तरीके हैं। किसी भी इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं उसके संबंध में कर्म करते हुए संकोच ना करें। दूसरा है कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता है कर्म का। कर्म का रास्ता करने वाले व्यक्ति को कर्म करने में कभी भी संकोच नहीं करना होगा। दूसरा है ज्ञान का रास्ता। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का एक रास्ता है ज्ञान का, जो गीता में भगवान ने कहा है। ज्ञान के माध्यम से मीन्स किसी चीज़ को अगर प्राप्त करना है तो ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम कर्म की बात नहीं कर रहे, ज्ञान की बात कर रहे हैं। अब ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो भी ज्ञान के संबंध में कर्म करने हैं वो करने पड़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है भक्ति का। भक्ति के संबंध में चाहे आप कोई भी रास्ता फॉलो अप करें, लेकिन आपको कर्म तो करना ही होगा। अगर कर्म का रास्ता है तो विशेष रूप से कर्म पे फोकस, अगर ज्ञान का रास्ता है तो विशेष रूप से ज्ञान के रेफरेंस पॉइंट से कर्म करना, और अगर भक्ति का रास्ता है तो भक्ति के माध्यम से भी अगर आप कर्म करेंगे तो भी कर्म तो करना ही पड़ेगा। ये शरीर आपको मिला है तो कर्म तो आपको करना ही होगा। 4th पॉइंट है वो है हठ योग। इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए जितने हठी आप होंगे उतनी उस चीज़ को प्राप्त करना आसान होगा। यहाँ पे ये बात विशेष रूप से हम आपको बता दें कि इस संसार में आपको चाहे कर्म का सहारा लें, चाहे ज्ञान का सहारा लें, चाहे भक्ति का लें, चाहे हठ योग का, आपके द्वारा किया गया कोई एक्शन इस पूरे ब्रह्मांड में किसी को भी पीड़ा ना दे तो वो एक्शन ठीक है। तो आपको पीड़ा नहीं देनी, सहज भाव से अपने कर्म को एक्टिवेट करना है। और 5वां जो रास्ता है वो है नेचर का योग। नेचर से कर लोगे मुलाकात, नेचर से कर लोगे मुलाकात तो इस संसार में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो प्राप्त कर लेंगे। अलाइनमेंट, ये एक टर्म है, एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अलाइनमेंट। कर्म के साथ अलाइनमेंट करो, कर्म योगी बन जाओ। ज्ञान के साथ अलाइनमेंट करो, ज्ञान योगी बन जाओ। भक्ति के साथ अलाइनमेंट करो, भक्ति योगी बन जाओ। हठ के साथ अलाइनमेंट करो, हठ योगी बन जाओ। और नेचर के साथ अलाइनमेंट करो, नेचर योगी बन जाओ। नेचर भी किसी भी चीज को प्राप्त करने में हमारी हेल्प कर रहा होता है। अब चाहे किसी भी रास्ते के रेफरेंस पॉइंट से हम अपने कर्म को कर रहे हैं, लेकिन आपका धर्म से युक्त होना, आपके अंदर ये 5 गुणों का समावेश होना जरूरी है।
किसी भी चीज को आप प्राप्त करने जा रहे हो, वो 5 गुण कौन से, उन पे बात करते हैं। एक है कि आपको सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मींस आपको आपके शरीर पर कंट्रोल करने की ताकत होनी चाहिए। आप कहेंगे तो है ही है, पर नहीं, आपका जो शरीर है वो किस तरह से व्यवहार करेगा, उसका कंट्रोलिंग पावर अगर आपने कर ली, तो चाहे आप कोई भी रास्ता अपना रहे हो, कर्म योग का है, ज्ञान का है, भक्ति का है, हठ योग है, या फिर नेचर योग है, इन 5 में से कोई भी योग अपना रहे आप, लेकिन आप अपने आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की पावर नहीं। ये शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा, बाजू कैसे उठेगी, आंखें कैसे यूज करेंगे, सब कुछ आपको इस पे कंट्रोल करना है। ये सेल्फ कंट्रोल एक प्रकार का धर्म है। दूसरा है आपके शरीर का स्वस्थ साफ होना जरूरी है, साथ में आपके मन का भी साफ होना जरूरी है। तन और मन की शक्ति के बाद आत्मा की शक्ति को समझना जरूरी है। तन की शक्ति मीन्स तन का जो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, फिर मन का कंट्रोल, तन और मन की शुद्धि जरूरी है। इस संसार में कोई बड़ी अचीवमेंट करनी हो तो तन की शुद्धि और मन की शुद्धि होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट यहां पे ये भी डिस्कस करेंगे कि तन और मन की शुद्धि का मतलब यहां पे सेल्फ कंट्रोल सेंस ऑर्गन का भी होना चाहिए। सेंस ऑर्गन का भी कंट्रोल होना चाहिए। फिर है दया भाव। आपका इस संसार के हर व्यक्ति के प्रति दया भाव रखना जरूरी है तो मुश्किल, लेकिन यह है कि हमें इस संसार के किसी व्यक्ति को भी अपने, या तो इस संसार के हर व्यक्ति को दोस्त की तरह ट्रीट करो, या फिर समभाव रख ले। दुश्मन के भाव से इस संसार के किसी व्यक्ति को नहीं रखना चाहिए। और अगला पॉइंट है ट्रुथफुल। आपका सच्चाई के रास्ते पर चलना और ऑथेंटिक होके चलना। वचनबद्धता। जीवन में जो व्यक्ति अपने वचन का पालन करता है, जीवन में वही व्यक्ति महान बनता है। तो यहां पे ये पॉइंट डिस्कस किए हमने। अब हम ये बताने का प्रयास करें कि इस संसार में व्यक्ति की जो फिलॉसफी है वो 4 तरह की हो सकती है। मीन्स व्यक्ति या तो इस संसार में ब्राह्मण वर्ण की तरह बिहेव करेगा, अपने जीवन के उद्देश्य को या अपने गोल को प्राप्त करने के लिए या तो आप ब्राह्मण की तरह बिहेव करें। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस बात की, ब्राह्मण का काम है ज्ञान लेना और ज्ञान देना। मीन्स इस संसार में कोई चीज रिटेन रखने का काम ब्राह्मण का है ही नहीं। इस संसार में जो भी उसको मिलेगा वो उसको आगे देना है। मीन्स ब्राह्मण एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूटर है। इस संसार में यदि आप ब्राह्मण के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको जो मिलेगा, चाहे फिजिकल रूप से मिलेगा चाहे लॉजिकल मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये एक विचार है। हमने ब्राह्मण को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया। दूसरा जो श्रेणी है, एक ब्राह्मण है, दूसरा है क्षत्रिय। क्षत्रिय लोगों का काम होता है कि अपने पास उन सभी चीजों को रखें, वेपन रखें, ताकि दूसरे वाले व्यक्ति को हम हरा सकें। तो जो क्षत्रिय है वो अपने पास उन सभी चीजों को रखता है या सीखता है जिसके माध्यम से दूसरे को हम हरा सके। यदि आपके जीवन में का उद्देश्य इस तरह का है कि आपको
अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को अपने पास रिटेन रखना पड़ता है, तो आपको क्षत्रिय जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एक है वैश्य। इस संसार में जो व्यक्ति भी वैश्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति को चीज़ों को कैरी करने का फॉर्मूला, चीज़ों को रिटेन करने का फॉर्मूला और चीज़ों को शार्प अप करने का फॉर्मूला अपने पास रखना पड़ता है। कई बार आपके जीवन का उद्देश्य ऐसा होता है जिसमें चीज़ों को कैरी करना भी जरूरी है, चीज़ों को रिटेन करना जरूरी है और चीज़ों को शार्प अप मीन्स क्वालिटी को इंप्रूव करना भी जरूरी है। तो बिजनेसमैन मीन्स जो अपने प्रोडक्ट की, बिजनेसमैन इस संसार में यदि आपके जीवन का उद्देश्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी जो फिलॉसफी है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आपको अपने प्रोडक्ट को की कैरी फॉरवर्ड नीति को, रिटेनिंग नीति को और क्वालिटी को इंप्रूव करने की नीति को हमेशा सुधारना होगा, क्योंकि आपकी जो नीति है वो क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड नीति है। और लास्ट जो पॉलिसी है वो है शूद्र। किसी भी चीज़ को अगर प्राप्त करना है तो शूद्र की तरह आपको चीज़ों को कैरी करना है, रिटेन करना है या यूज़ करना है। लेकिन शूद्र जो है वो चीज़ों को यूज़ करने में, लोगों को सेवा प्रोवाइड करने में, लोगों को सेवा प्रोवाइड करने में ही अपना विशेष ध्यान लगाते हैं। तो आज की टॉक में हमने आपसे ये डिस्कस किया कि किसी भी चीज़ को यदि हमने प्राप्त करना है तो या तो कर्म योग का सहारा ले लें, या भक्ति का सहारा ले लें, या ज्ञान का सहारा ले लें, या हठ योग का सहारा ले लें, या फिर नेचर योग का सहारा ले लें। बाकी अलग अलग पॉलिसी के माध्यम से हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम।